मंच पे बैठे हुए किला झोपड़पट्टी के सभी जिम्मेदारान, हमारे बड़े भाई मुस्तकिम डिग्निटी साहब और इतनी बड़ी तादाद में आए हुए सभी किला झोपड़पट्टी के लोग, पहली बात तो मैं आपका आसिफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से और माननीय डिफेंस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने काम को पहचानते हुए काम करने वाले का इस्तेकबाल यहाँ पे रखे। जैसे हमारे जिम्मेदार मुस्तकिम डिग्निटी साहब भी यहाँ पर बैठे हैं। आपको जो भी कानूनी बातें हैं वो तो मुस्तकिम भाई बताएंगे, क्योंकि इससे बेहतर वो जानते हैं। लेकिन आज मैं ये बोलना चाहूंगा आप सबको, क्या इनमें ऐसे बहुत से लोग, माजरत के साथ बोलना चाहूंगा मुस्तकिम भाई, जो इसी जगह पर बैठकर जब हमारे खामादे के ऊपर इल्जाम तलाशी हो रही थी तो तालियां बजा रहे थे, उनके कानों तक के भी आवाज आ रही होगी। और आज यही किला झोपड़पट्टी का मसला जब आया तो यही से आती हुए जो आकर आप सबकी मदद किया, जिसके खिलाफ में लोगों ने यहाँ पर क्या क्या नहीं कहा हमारे खानवाले के बारे में। असल में बात ऐसी होती है, झूठ को इतनी शिद्दत से बोलने के इंसान उसको सर मानने लगे, तो इतना झूठ बोला जा रहा था, इतना झूठ बोला जा रहा था, और आज की तारीख में वही झूठ बोले जा रही है। थोड़ा बंद कर दो भाई आतिश भाई। तो बोलने का मतलब ये है कि शहर ने जिसको जिम्मेदारी दिया था वो शहर से गायब है। और अभी पिछले दिनों मैंने बयान सुना कि मेरी मेम्बरी चली जाएगी। मुस्तकिम भाई ऐसा होता है क्या? प्राइवेट जगह प्राइवेट है ना, सरकारी काम एक महीने की मेम्बरी नहीं जाती। तुम्हारे पास तो पावर है ना, ये तुम मालूम मुजाहिद को देखो, कोई पावर नहीं है, कोई नहीं है जो आगे बढ़ मुस्तकिम, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 25 जून तक के हाईकोर्ट से आपके लिए ऑर्डर लेकर आए। इसका बोलते हैं महिला। अब कौन बताया गाँव वाले को कि जिसको कानून की समझ है उसको पहचानो, जिसको कुछ भी समझ नहीं। आसिफ भाई ने कल मुंबई हाईकोर्ट से मैंने आसिफ भाई का एक बयान सुना, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि मुस्तकिम डिग्निटी और आसिफ से पीछा लेने की जरूरत नहीं है। शेख आसिफ या मुस्तकिम डिग्निटी के जो समझदार वर्कर होगा तो मुफ्ती साहब ने आके उनसे पीछा ले लेना, क्योंकि इतना रोल करके रह गया आसिफ साहब अजीब नुमाइंदा अपने शहर का। मेरे मेम्बरी चले जाएंगे। अरे अल्लाह के बंदे, तुम लोग कुछ समझेगा तो मेम्बरी जाएंगी ना। जिनके पास में कुछ होते नहीं है अल्लाह उनसे काम ले रहे हैं। और मैं शहर के आवाम से यही बोलना चाहूंगा कि जो काम करने वाले आप उनको पहचानो। अब जो आपके पास में आते हैं ना मददी बात होकर मदद की आज में अपने काम करके चले जाते, ऐसा नहीं है। मदद के काम ये लोग भी करते हैं लेकिन दिखावा नहीं करते। ये अपनी सोच लेके चलते हैं आवाम की खिदमत कैसे की जाए। ये सिर्फ आवाम की खिदमत करने आ गए, दो लोग रात बनकर नहीं आए तुम्हारे पास में, ये आ रहे हैं ना, तो एक ही जगह लेकर तुम हमारे पास में तुम काम लाओ, हम तुम्हारा काम करने के लिए बैठे। और आज इन्होंने काम करके बजाय अल्लाह से दुआ करो कि दोनों भाइयों को मेरे अल्लाह इतनी ताकत दे, इतनी कुव्वत दे के आगे भी ना सिर्फ किला झोपड़पट्टी बल्कि पूरे शहर की इसी तरह का वो नुमाइंदगी करते रहे। इसमें आपका बहुत साथ की जरूरत है। और एक चीज बोलना चाहूंगा, यहाँ बहुत डिजाइन दस्ता बोलते हैं, तो जाकर सवाल करो। डिजाइन दस्ते से मैं ये सवाल करना चाहूंगा, जाकर सवाल करो तुम्हारे एमएलए से कि जब ये किला झोपड़पट्टी का मामला आया था तो तुम क्यों नहीं गए। आज जाकर सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जाकर अजीत दादा के साथ में बैठ कर पुराना फोटो बता करके कि मैंने मसला हल करा। अरे अल्लाह के बंदे, इतनी तो समझ लेना चाहिए क्या इससे हाईकोर्ट में दिया वो अजीत दादा डिप्टी सीएम है, तो वो इससे देने का जो मसला था वो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के वकीला ने आसिफ सेक्रेटरी साहब, मुस्तकिम डिग्निटी साहब, ताने साहिबा ने, इन्होंने हल किया है। ये इसमें आमदार की कोई भी अमल दखल नहीं है। बस जहाँ लेके दूसरे के बच्चे को अपना नाम देने के लिए हजरत पहुंच जाते, ये बहुत गलत हरकत है, ये नहीं होना चाहिए। और आवाम ने भी एक चीज सोचना चाहिए कि काम करने वाले को देना नहीं। आज इसी जगह के ऊपर से मुझे अच्छी तरीके से याद है कि हमारे घराने के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर इतने बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए थे। और आज यही चीज गवाह है, और ये लोग गवाह है कि किला झोपड़पट्टी का मामला है तो ये शेख समाजे का एक बेटा था शेख आसिफ, जिसने आगे आकर आप लोगों का साथ देने का काम किया। तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले वक्त में जब भी आसिफ सेक्रेटरी साहब, मुस्तकिम डिग्निटी साहब को आपकी जरूरत पड़े तो ईमानदारी में, जैसे लोगों ने आपका साथ दिया तो आप कभी काम
बनता है कि आप भी उनका उसी तरीके से साथ दे, तो आप सब साथ देंगे ना आगे भी। और आज दुआ करे कि अल्लाह दोनों को हिम्मत दे, ताकत दे कि आप लोगों के लिए उनमें तन मन धन से हर चीज से वो लगे। आज कोर्ट के जो काम है मामूली काम नहीं है। आज आप मालेगांव कोर्ट में जाएंगे तो आपकी समझ बन जाएंगे। ये दोनों भाई तो मुंबई हाईकोर्ट तक जाकर आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि असली जो लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको पहचानो, और जो मदद का लिबासा होल करा रहे हैं उनको भी पहचानो। वो आपके कोई काम आने वाले है नहीं। कितनी बार किला झुपड़पट्टी में उन्होंने रॉड मारे, लोग कोई बता सकता है क्या? नहीं मारे। अभी सर्वे नंबर 178 का जो मसला आया, जब सब हो गया वहां पर तब जाकर हजरत ने रॉड मारे, जब तुम्हारी मेंबर ही नहीं जाएगी तब लोगों ने जब तुमसे हंसे तो जब तुमने जाकर वहां पर रॉड मारे। तो ये बोलने का मतलब है कि जिसको कानून समझता है, जिसको सब कुछ सोच समझ है सियासत की, जो सिर्फ अपना जाति फायदा नहीं देखते, ये दो ही लोग थे जो तुम्हारे खाना बताना खड़े थे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि लोगों को आपकी दुआ में भी याद रखिए, अपनी माँ बहनों से भी बोलूंगा, आने वाले वक्त में जब भी आपको इनकी जरूरत पड़ेगी हमेशा आपके लिए खड़े हैं। और इतनी बात बोल के मैं दो बात खत्म करूंगा। आशीष से मेरी साहब का आपने यहाँ पर शुक्रिया अदा करने के लिए बोला था, किसी परिवार की वजह से यहाँ नहीं आ पाए। इंशाल्लाह आपसे आगे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।